मोटिवेशन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार। भारत में कितने राज्य हैं? 28 या 29? और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7, 8 या 9? अगर इन सवालों में आप भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं तो यकीन मानिए आज आपकी सारी उलझन दूर हो जाएगी। आज हम भारत के राजनीतिक नक्शे को इतने अच्छे से समझेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। और हाँ, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक ज्ञानोदय क्लासेस बाय आनंद सर द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम भारत की राजनीतिक संरचना को समझेंगे, फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आखिर फर्क क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद हम सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट देखेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं भारत के प्रशासनिक ढांचे को। मतलब ये देखते हैं कि हमारे देश को चलाने के लिए इसे कैसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि ये राज्य यानी स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज आखिर होते क्या हैं? तो देखिए, जवाब बिल्कुल सीधा है। आज की तारीख में भारत में कुल मिलाकर 36 प्रशासनिक इकाइयां हैं। जी हां, 36। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल हैं। अच्छा, अब समझते हैं इन दोनों के बीच का वो सबसे बड़ा फर्क जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत ही आसान है। देखिए, राज्य वो हिस्से होते हैं जिनकी अपनी चुनी हुई सरकार होती है, मतलब उनका अपना मुख्यमंत्री होता है, अपनी विधानसभा होती है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि नाम से ही साफ है, वो क्षेत्र हैं जिन पर सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है। बस यही सबसे मुख्य अंतर है। तो इस परिभाषा के हिसाब से भारत में इस समय कुल 28 राज्य हैं। ये नंबर याद रखिएगा, 28। और अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो उनकी संख्या है 8। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए ना पूरे 36। तो चलिए अब एक एक करके भारत के सभी 28 राज्यों और उनकी राजधानियों पर नजर डालते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने इस लिस्ट को 4 हिस्सों में बांट दिया है। तो ये रही पहली लिस्ट, आंध्र प्रदेश से लेकर गुजरात तक। आप स्क्रीन पर इनकी राजधानियां देख सकते हैं, अमरावती, ईटानगर, दिसपुर और गांधीनगर। एक मजेदार बात, गांधीनगर का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक। यहां पर एक चीज पर ध्यान दीजिए, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ये अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी है ना दिलचस्प? इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। ये रही हमारी तीसरी लिस्ट। इसमें मणिपुर, मेघालय जैसे उत्तर पूर्व के खूबसूरत राज्य हैं, साथ ही पंजाब और राजस्थान भी। और देखिए, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। और ये रही राज्यों की आखिरी लिस्ट, सिक्किम से पश्चिम बंगाल तक। इस लिस्ट में तेलंगाना भी है, जो 2014 में बना था। मतलब ये भारत के सबसे नए राज्यों में से एक है। तो इसी के साथ हमारे 28 राज्यों की लिस्ट पूरी होती है। राज्यों की बात तो हो गई, अब बारी है भारत के उन 8 खास इलाकों की जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। चलिए इन्हें और इनकी राजधानियों को भी जान लेते हैं। तो ये हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ कुछ खास बातें हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर। दिल्ली, जिसे हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीटी भी कहते हैं, हमारे देश की राजधानी है। और हाँ, चंडीगढ़, जिसके बारे में हमने बात की थी, वो यहाँ भी है। ठीक है, हमने पूरी लिस्ट देख ली, पर अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वो बातें जो परीक्षा में पूछी ही जाती हैं और जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो अगर आपको एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो ये 3 बातें सबसे जरूरी हैं। पहला, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा, राज्यों की अपनी सरकार होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र के अधीन होते हैं। और तीसरा, चंडीगढ़ का अनोखा केस जो खुद एक यूटी है और 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। लेकिन रुकिए, कुछ हाल के बदलाव भी हैं जो करंट अफेयर्स के लिए बेहद जरूरी हैं। याद रखिए, 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और उससे ठीक पहले 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और हाँ, हमारा मोटिवेशन हमेशा याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लगे रहिए।